समस्याओं के लिए रैखिक समीकरणों की जोड़ी बनाएं और प्रतिस्थापन विधि द्वारा उनका समाधान खोजें। तो यानी प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखो, पहले समीकरणों की जोड़ी बनानी, यानी पहले आपको समीकरण बनाने, यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम करते क्या है बेटा, इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। तो देखो जैसे क्या बोल रहा है वो, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, यानी क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। यानी 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और, यानी उसने बाद में एक और गेंद, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदी। वो कितने रुपए में? 1300 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। यानी बल्ला और गेंद का मूल्य हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले करते क्या है बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं, माना बल्लों का मूल्य, बल्लों का जो मूल्य है वो मैंने माना है बेटा x। यानी जो बल्ले का जो मूल्य है वो कितना मान लिया? x। और गेंद का जो मूल्य है, गेंद का मूल्य, और गेंद के मूल्य को माना है y। बल्ले का मूल्य बराबर x और गेंद का मूल्य बराबर y। अब कितने बल्ले खरीदे उसने? 3 बल्ले। और कितनी गेंदें खरीदी? 6। तो बल्ला कितने खरीदे? 3। तो कितना हो जाएगा? 3x। कितनी गेंदें खरीदी? 6। तो क्या हो जाएगा? 6y। टोटल कितने रुपए के लिए थे? 3900 रुपए के। तो कौन सी इक्वेशन बन गई है बेटा? एक पहली इक्वेशन बन गई है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखिए कह रहा है बाद में, यानी बाद में उसने एक और, यानी बाद में उसने एक और बल्ला, यानी एक और बल्ला कितना? x, और तथा उसी प्रकार की 3 और गेंदें। कितनी गेंदें? 3 गेंदें। कितने रुपए में खरीदी बेटा? 1300 रुपए में। कितने रुपए में खरीद ली? 1300 रुपए में। हम यहां से करेंगे क्या? x बराबर 1300 माइनस के 3y। 3y को हम इधर ले गए तो हमें क्या मिला? x बराबर 1300 माइनस के 3y। ये कौन सा समीकरण बना है? दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे? x का मान जो है वो किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। हम यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है? ये रहा। और ये जो x का मान है समीकरण 1 में उठा के रखेंगे। तो यहां पे कितना लिख रहा है बेटा? 3 और x, 3x। तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? x की जगह पे आ जाएगा बेटा 1300 माइनस के 3y, ब्रैकेट्स लगा देंगे। उसके बाद प्लस 6y बराबर हो जाएगा बेटा 3900। हमने क्या किया? x का मान समीकरण किसमें रखा? 1 में। तो एक कौन सा ये रहा? तो यहाँ पे जो x दिख रहा है 3 इधर लिख लिया, x की जगह पे 1300 माइनस 3y। तो जहाँ पे x था उसकी जगह पे मैंने 1300 माइनस 3y लगाया। उसके बाद प्लस 6y बराबर 3900। 3 का गुणा इसमें कर दूंगा, 13 तिया 39 माइनस 3 तिया 9y और प्लस के 6y, और बराबर कितना हो जाएगा बेटा? ये 3900। इसके बाद 9 में से 6 निकलेंगे तो कितना बचेगा? यानी माइनस के कितने हैं? 9 और प्लस के कितने हैं? 6। तो बचेगा कितना? ये माइनस के 3y बराबर इधर कितना है बेटा? ये 3900 माइनस 39 को इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो जब 3900 में से 3900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 0। कैंसिल आउट हो गया दोनों। तो इधर क्या बचा? 0। अब 0 में आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो कितना आता है? 0। तो y बराबर कितना आ गया? 0। y की वैल्यू हमें कितनी मिली? 0। अब हमें y का मान, यहां से हम क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण किस में रख दे रहे हैं?
2 में, समीकरण 2 में रखने पर y का जो मान है हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 कौन सा था? ये था। तो क्या है? x बराबर 1300 माइनस के 3y, यही तो था। x बराबर 1300 माइनस के 3y, यहां पर हम लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा y। y की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। तो x बराबर 1300 माइनस 0, तो x बराबर कितना आ गया? 1300। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली? 1300। यानी हमें किस किस का मूल्य पूछा गया था? बल्ले और गेंद का। तो बल्लों की संख्या कितनी हो गई, यानी मूल्य कितना हो गया बेटा? एक बल्ले की जो कीमत है वो कितनी है? 1300 रुपए है। और गेंद हमें कैसा मिल रहा है? फ्री, क्योंकि y बराबर क्या है? 0। तो यहाँ पे हमें गेंद बल्ले के साथ क्या मिल रही है? फ्री। तो y बराबर हम कितना लिख देंगे? 0। हमें